दिल्ली का चुनाव बुरी तरह से हार रही है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक हार की तरफ बढ़ रही है। 2015 और 2020 की हार से भी इस बार ज्यादा बदतर हार भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। और अब इस ऐतिहासिक हार की बौखलाहट से भारतीय जनता पार्टी कितनी नीच हरकतों पर उतर आई है, ये दिल्ली वालों के सामने मैं रखने वाली हूं। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली का पानी, जो दिल्ली वाले पानी पीते हैं, वो सारा पानी यमुना नदी से आता है। दिल्ली के 8 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में यमुना नदी से पानी आता है, जिसमें से वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, यमुना से आए वजीराबाद बराज पे जो पानी आता है, ये तीनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यमुना के वजीराबाद बराज के पानी से चलते हैं। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली वालों की पानी की सप्लाई डिस्टर्ब करने के लिए हरियाणा से अपने फैक्ट्रियों का सारा पोल्यूशन यमुना नदी में छोड़ना शुरू कर दिया है। पिछले 10 दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार DD8 नामक ड्रेन से पियाऊ मनिहारी नाम की लोकेशन पर अमोनिया वाला प्रदूषित पानी यमुना नदी में छोड़ रही है। प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि आज दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला, तीनों में पानी का ट्रीटमेंट बंद होने की कगार पर आ गया है। इसका असर आप सोचिए दिल्ली के कितने बड़े हिस्से पे पड़ेगा। सिविल लाइंस, हिंदूराव, करोल बाग, पहाड़गंज, झंडेवालान, मोतिया खान, राजेंद्र नगर, पटेल नगर, शादीपुर, वजीरपुर, पंजाबी बाग, जहांगीरपुरी, आदर्श नगर, मॉडल टाउन, शकूर बस्ती, किंग्सवे कैंप, आजादपुर, कालकाजी, बाटला हाउस, सुखदेव विहार, कालिंदी कुंज और इसके अलावा जो दिल्ली का NDMC इलाका है, जहां पे एम्बेसीज हैं, जहां पे MPs के घर हैं, जहां पे राष्ट्रपति निवास है, यहां पर भी पानी की सप्लाई बंद होने की कगार पर है। सामान्य तौर पर अमोनिया का लेवल जो वजीराबाद बराज पर आता है वो 1 ppm या 2 ppm के आसपास होता है। लेकिन 14 जनवरी से जैसे ही हम चुनाव के करीब आ रहे हैं, ये अमोनिया का स्तर 3.3 14 जनवरी को था, 18 जनवरी तक बढ़ के ये 4.6 हो गया, 22 जनवरी तक ये 5.6 हो गया, 24 जनवरी तक ये 6.4 हो गया, 25 जनवरी पे 6.8 हो गया, 26 जनवरी पे 7.2 हो गया और 27 जनवरी पर भी 7.2 पर बना हुआ है। ये जहरीला पानी है जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार दिल्ली वालों के लिए छोड़ रही है। हिंदू धर्म में पानी पिलाना पुण्य का काम होता है और किसी का पानी रोकने से बड़ा पाप हिंदू धर्म में नहीं होता है। आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव के हार की बौखलाहट से इतना नीच काम, इतना गंदा काम
दिल्ली वालों के पानी रोकने का काम कर सकती है, इतना पाप भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, ये हम सोच भी नहीं सकते थे। क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी? क्या वो चाहती है कि दिल्ली के 30% लोगों को प्यासा मार दे? अगर यमुना में जहरीला पानी आएगा तो दिल्ली के 30% लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा। ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो जाएंगे, दिल्ली के लोग प्यासे मर जाएंगे, उनके पास पीने का पानी नहीं होगा, खाना बनाने का पानी नहीं होगा, घर चलाने का पानी नहीं होगा। अब हार के डर से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों को मारना चाहती है। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बता दूं कि ये जो पाप तुम कर रहे हो, ये जो नीच हरकतें कर रहे हो, जो दिल्ली वालों को जहरीला पानी देने की कोशिश कर रहे हो, हम एक एक दिल्ली वालों के घर में जाएंगे और तुम्हारे इस पाप, इस नीच हरकत के बारे में बताएंगे। और मैं पक्का दावा कर सकती हूं कि इस पाप का बदला दिल्ली वाले 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी से लेकर रहेंगे। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते और भगवंत मान जी ने, हम दोनों मुख्यमंत्रियों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये चिट्ठी लिखी है। आज ही इलेक्शन कमीशन से समय की मांग करी है। इलेक्शन कमीशन का इसमें इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जहरीला पानी छोड़कर, दिल्ली वालों का पानी रोककर भारतीय जनता पार्टी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। मैं दिल्ली वालों को बताना चाहूंगी कि आपके हक की लड़ाई हमेशा आम आदमी पार्टी ने लड़ी है, और चाहे हरियाणा जहरीला पानी छोड़ रही हो, आपका पानी रोक रही हो, चाहे हमें इलेक्शन कमीशन जाना पड़े, चाहे हमें सड़कों पे उतरना पड़े, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, दिल्ली वालों को उनके हक का पानी हम दिलवा के रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की इस नीच हरकत का, भारतीय जनता पार्टी के इस पाप का बदला दिल्ली के लोग लेके रहेंगे। थैंक यू। मैम, आपने बताया बाद अमोनिया का स्तर बढ़ता है यमुना में, आप इसे चुनाव से जोड़ के क्यों देख रही हैं कि चुनाव के बाद? इससे पहले भी हमने देखा, कभी भी दिल्ली के इतिहास में इतना अमोनिया का स्तर कभी नहीं बढ़ा है। अमोनिया का स्तर नॉर्मल रूप में 1 या 2 के आसपास रहता है। दिसंबर के कुछ समय में वो अमोनिया का स्तर 3 तक चला जाता है, 4 तक चला जाता है। कभी 2 दिन के लिए होता है, कभी 4 दिन के लिए होता है। लेकिन लगातार पिछले 15 दिन से अमोनिया का लेवल 14 जनवरी को तो 2.9 से 3.3 के बीच में था, लेकिन अब लगातार बढ़ रहा है। 7.2 मिलीग्राम्स पर लीटर अगर अमोनिया आ रहा है, ये पानी नहीं है, ये जहर है, जहर। हरियाणा वाले दिल्ली वालों के लिए भारतीय जनता पार्टी जहरीला पानी छोड़ रहे हैं। 7.2 अमोनिया का लेवल दिल्ली के इतिहास में कभी यमुना नदी में नहीं आया होगा, जो आज भारतीय जनता पार्टी यमुना नदी में छोड़ रही है। मैम, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अभी जिस तरीके की आप बात बता रहे हैं, तो इसमें अभी 8 दिन बाकी हैं, तो ऐसे में चुनाव तक कैसे वैकल्पिक व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं? कि हम लोग आज ही इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं। चुनाव के दौरान सारी एडमिनिस्ट्रेशन की पावर चुनाव आयोग के पास होती है। भगवंत मान जी और मैंने आज अर्जेंट तौर पर इलेक्शन कमीशन से समय मांगा है, और इलेक्शन कमीशन से हम मांग करेंगे कि इमरजेंसी डिसीजन और इमरजेंसी डायरेक्शन वो हरियाणा की सरकार को दे। जो जहरीला पानी DD8 ड्रेन DD8 पर भाजपा की हरियाणा सरकार द्वारा छोड़ा जा रहा है, उसको तुरंत रोकने का आदेश इलेक्शन कमीशन दे। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय
और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से। तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।